आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों को चैप्टर चल रहा था समुच्चय यानी सेट। ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कराएंगे। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले जितनी भी डिफिनीशन हैं, यानी रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, एकल समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय किसे कहते हैं, समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है, गणन संख्या क्या होती है, ये चीज़ पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनकी डिफिनीशन यानी परिभाषाएं ऑलरेडी दी हुई हैं, उसमें समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में एक पहला क्वेश्चन में ये दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी जो ये डॉट डॉट किए हैं इसमें हम लोगों को भरना है। तो क्या भरा जाएगा वो देखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन ये है, पहले पॉइंट में ये बोला गया कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। यहाँ लिखेंगे क्या, रिक्त समुच्चय, जो कि यहाँ पे लिखा ही है, समुच्चय लिखा हुआ है, रिक्त भर देंगे। ठीक है, रिक्त भरा जाएगा, रिक्त समुच्चय। क्लियर, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। क्योंकि इसको कैसे लिखा जाता है, फाई से डिनोट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं और ऐसे लिख देते हैं इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यदि a बराबर 1, 2, 3 तथा b बराबर 3, 2, 1 है तब a व b डॉट डॉट समुच्चय कहलाते हैं। a व b डॉट डॉट समुच्चय कहलाते हैं। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे भाई, इसमें देखो 1, 2, 3 अवयव है, यानी 1 अवयव है, एक 2 अवयव है, एक 3 अवयव, नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। यहाँ भी देखो सेम ही है, 3 भी है, 2 है, 1 भी है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है। तो इसके अंदर जो अवयव हैं दोनों के क्या है, सेम है, समान है। तो इसको क्या बोलेंगे, सम समुच्चय। क्या बोलेंगे, सम समुच्चय या समान समुच्चय बोल सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, समतुल्य। यहाँ पे हम लोग समतुल्य नहीं बोलेंगे क्योंकि अवयव जो हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। ए के अवयव 1, 2, 3 है, बी के अवयव 3, 2, 1 है, तो सेम ही है। और तो इसको क्या बोलेंगे, सम समुच्चय। अगर इसमें अवयव डिफरेंट होते और नंबर्स काउंट करते, कितने अवयव हैं इसमें, 3 हैं, इसमें भी 3 होते। अभी देखो थर्ड पार्ट वही है, यदि a बराबर ए बी सी, यहाँ a है, b है, c है, तथा b में क्या है, c है, d है, e है, c है, d है, e है। यहाँ पे d और e इसमें नहीं है, ना ही इसमें b और c है, तब a व b को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। क्या बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय, या तुल्य बोल सकते हो, डायरेक्ट लिखिएगा आप तुल्य समुच्चय। ठीक है, क्या लिखेंगे, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट क्लियर हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, हालांकि इसके पार्ट दिए हुए हैं, समुच्चय ये दिया गया है 4, 7, 11, 17, 20 के तुल्य हैं। तुल्य कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ अगर हम समुच्चय की गणन संख्या फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि a बराबर दिया है, क्या बराबर दिया है, a बराबर, तो na बराबर क्या हो जाएगा, यानी नंबर्स ऑफ अवयव, यानी इसके अंदर कितने अवयव हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं, 5। ठीक है, आप बस आप क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि 5, 1, 2 ये दिया हुआ है, 5, 1, 2, 3, 4 ये दिया गया है। ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इतने अवयव हैं, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस समुच्चय के तुल्य हैं। तुल्य कहने का मतलब इसमें काउंट कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अवयव हैं। कितने हैं, 5 अवयव हैं। तो इसको मान लेते हैं कि b के बराबर है, तो b के बराबर है तो nb बराबर क्या है, 5 है। तो nb बराबर जब 5 है तो क्या यहाँ लिखोगे, a तुल्य है किसके, b के। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, b तुल्य है किसके, a के। ठीक है, तो ये तुल्य बोला जाएगा, इस समुच्चय के ये समुच्चय तुल्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि देखो नंबर इसमें काउंट कर लीजिए, अवयव की संख्या काउंट कर लीजिए, बराबर है। अवयव जो भी हो उससे नहीं मतलब है, इसके अंदर अवयव कोई भी हो, डिफरेंट हो, लेकिन कितने अवयव हैं ये मायने रखता है। 1, 2 इसमें 5 थे, इसमें भी 5 हैं, तो ये उसके तुल्य है।
ठीक है, यानी ये वाला जो b है उसके a के तुल्य है, या ऐसे भी बोल सकते हो a b के तुल्य है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इसके तुल्य है, तो इसके तुल्य ये समुच्चय रहेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये दिया गया है कि 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी हम लोग विषम और धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी लिखेंगे, 10 तो नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 से छोटी, तो 9 होगा। 8 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है तो 7 लिखेंगे। फिर 6 नहीं होगा, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर 1। क्या बोला जा रहा है, 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। और ये सब विषम संख्याएं हैं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, समुच्चय के अंदर लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। कौन सा समुच्चय, इसको किस टाइप से बोलते हैं, सारणीबद्ध समुच्चय है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं जब हम लोग। तो यानी 10 से छोटी विषम सभी धनात्मक संख्याएं यही आएंगी 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, कितने अवयव हैं इसके अंदर, 5 हैं। तो इसको मान लेते हैं कि b बराबर ही मानते हैं, हर क्वेश्चन में b मान लीजिएगा। तो NB बराबर कितना आ रहा है 5। तो ये बराबर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, यानी इस समुच्चय के अवयवों की संख्या इन समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये भी तुल्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तुल्य बोला जाएगा। अगर क्यों, तो यहाँ लिख सकते हो NA बराबर NB है। ठीक है, NA बराबर NB है जब इसको हम B मानते हैं। आप मान लीजिए S मान लीजिए, T मान लीजिए, कोई भी नंबर्स मान सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में ये बोला गया वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। तो समुच्चय हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ब्रैकेट तो जरूर लगाते हैं, फिर कामा में लिखते हैं। तो वर्ष में, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, 30 दिनों के माह के समुच्चय का बोला जा रहा है, यानी जिसमें जिस महीने में 30 दिन होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, जनवरी तो होता नहीं, 31 का होता है, फरवरी तो 28, 29 की बोली जाती है, उसको भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी होगा नहीं, मार्च 31 का होता है, तो अप्रैल लिखेंगे। ठीक है, अप्रैल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अप्रैल मई जून, तो लिखेंगे यानी अप्रैल लिखेंगे और अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो जाएगा, मई होगा नहीं, जून लिखेंगे, जून लिखेंगे। ठीक है, फिर जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सितंबर आएगा। ठीक है, सितंबर आएगा, फिर से काउंट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, अक्टूबर, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर, यानी क्या आएगा, नवंबर आएगा। क्या आएगा, नवंबर आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें कितने अवयव हैं, इसमें अवयव हैं कितने, 4 के, केवल 4 ही अवयव हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम b बराबर मान लेते हैं। b बराबर मानो, या यहाँ पे महीनों की संख्या बोली गई थी, यानी यहाँ मंथ आ रहे हैं तो इसको यम मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ अगर काउंट किया जाए, जो b हमारा ये समुच्चय बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें अवयव हो जाएंगे महीने, जो कि 30 दिन वाले जो महीने बोले गए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4। तो क्या 4 बराबर, ये तुल्य नहीं होगा, यहाँ लिख सकते हो तुल्य नहीं होगा, तुल्य नहीं है। क्यों, कंडीशन डाल दो कि NA बराबर नहीं आ रहा है NB के। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। आप 4 नंबर देख लीजिए, इसी का जो 4 पार्ट में ये बोला गया है कि 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 व 25 के बीच, 10 व 25 के बीच, 10 न लेना है ना 25 लेना है। ठीक है, इसके बीच में तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, 10 के बाद 11 हो जाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती जो खुद से कटे और 1 से कटे, खुद से कटे या 1 से कटे। तो 11 हो जाएगी, 12 नहीं होगी, 13 हो जाएगी, 14 नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी, 17 होगी, 16 भी नहीं हो सकती, 18 नहीं होगी, 19 होगी, फिर 20 नहीं, 21 भी नहीं होगी,
22 वो भी नहीं होगी, 23 होगा, ठीक है। फिर 24 वो भी नहीं, 25 तो उसके बीच में लेना है। तो 10 और 25 के बीच में 11, 13, 17, 19 और 23 आएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि क्या निकल के आया समुच्चय B बराबर 11, 13, 17, 19 और 23। तो इसमें संख्याएं कितनी हो गई, अगर अवयव कितने हुए अगर काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी n ऑफ B बराबर कितने हैं 5, ठीक है। नंबर्स ऑफ समुच्चय यानी नंबर्स ऑफ समुच्चय के एलिमेंट्स कितने हैं, अवयव कितने हैं। तो ये देखो ये तुल्य बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, तुल्य है, यहाँ लिख सकते हो तुल्य है। तो क्यों, यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो कि Na बराबर क्या आ रहा है भैया, Na बराबर NB, यानी जो हमको सेट दिया गया था इसमें भी 5 अवयव हैं और इसमें भी 5 अवयव हैं, तो इसको तुल्य बोला जाएगा इस समुच्चय के, ठीक है। आप फिर 5 नंबर पार्ट देख लीजिए। 5 नंबर है ही नहीं, 5 नंबर पार्ट है ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट होंगे वो कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय की परिभाषा हम लोगों को आनी चाहिए। परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, यानी उनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें। और अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव की संख्या हम लोगों को काउंट ना कर पाएँ, ठीक है। यानी काउंट ना कर पाए कहने मतलब ये हुआ कि उनकी संख्याएं हम लोग गिन ना पाएँ। जैसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हुई, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर एंड सो एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 एंड सो एंड लिख देते हैं। आगे की और भी संख्याएं होंगी, हम लोग आगे नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो वो बोली जाती हैं अपरिमित संख्याएं। और फाइनाइट संख्याएं जिसे बोला जाए आपसे कि 1 से 5 तक संख्याएं लिख दी जाए, बस आगे समुच्चय न लिखा जाए, 1 से 5 तक अवयव लिखे जाए, ठीक है, तो वो बोला जाएगा परिमित समुच्चय। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये बोला जा रहा है कि 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको क्या बोलेंगे, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक, यानी प्राकृत लिखा हुआ है यानी प्राकृतिक संख्याएं समझिएगा, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाज्य होने वाले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या लिखोगे, 2 से विभाज्य होने वाले, तो एक तो 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, ठीक है। और क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, एंड सो एंड, ठीक है, एंड सो एंड। बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, इनको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं इनकी कितने नंबर्स हैं, कितने अवयव हैं। तो ये क्या बोला जाएगा, अपरिमित समुच्चय। क्या बोला जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा ये बोला जा रहा है कि 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो पहले 8 से छोटी हम लोग संख्याएं क्या लिखेंगे भाई, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 तक क्यों आए, माइंड में चल सकता था कि 0 तो नहीं लिखना है, नहीं, क्योंकि बोला गया कि क्या है, प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। 8 से छोटी तो हम लोग इसको समुच्चय के अंदर लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे परिमित समुच्चय। क्या बोलोगे, परिमित समुच्चय। इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवयव हैं। तो यानी अवयव हम लोग गिन सकते हैं, तो इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है, थर्ड पॉइंट में क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। तो हम लोग कौन से ऐसे पूर्णांक बताएंगे जिनका वर्ग जो है सम होगा, ठीक है। ऐसे कौन से पूर्णांक होंगे जिनका वर्ग सम होगा,
ठीक है, तो वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में उसको बताते हैं यानी समुच्चय कौन सा होगा, परिमित समुच्चय होगा या फिर अपरिमित समुच्चय होगा। क्लियर। तो अब हम लोग लिखते हैं कौन कौन से नंबर लिखेंगे जिनका वर्ग सम होगा, तो कौन कौन से नंबर आएंगे। और ये भी बोला गया था क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक हम लोग जानते हैं 0 से धनात्मक वाले और 0 से ऋणात्मक वाले सब नंबर लिख लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो एक तो 0 आएगा भाई, उसका वर्ग करो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, तो इसका वर्ग भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो ही आएगा। अगर 1 का वर्ग किया जाए तो क्या 1 आएगा 1, लेकिन ये क्या सम है, नहीं है, सम नहीं है तो 1 नहीं लेंगे। फिर 2 देखते हैं, 2 का वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 3 का वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। फिर 4 का वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, 16, ये लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे एंड सो एंड। देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा ये कि अगर सम संख्याएं ले रहे हैं, देखो सम संख्या 0 भी है, इनका वर्ग कर रहे हैं तो सम संख्या ही आ रही, क्या आ रही है, सम संख्या आ रही। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। और पूर्णांक बोला गया था तो आप 0 लिए थे, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। -3 का स्क्वायर करोगे, सॉरी -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं, जो नंबर्स लिख रहे हैं, ये पूर्णांक हैं भैया। तो ये पूर्णांक ऐसे लिखेंगे, 0 क्या लिखेंगे, +-2 +-3, सॉरी 3 नहीं लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, सम संख्याएं लिखी जाएंगी। फिर +-6, फिर +-8 एंड सो एंड, आगे भी नंबर्स रहेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि आगे नंबर्स हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते कितने अवयव हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमित समुच्चय। समझ में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इतना सा। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर जो है इसी का 4 पार्ट क्या है, 4 पार्ट में ये दिया गया है -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। तो -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय तो कौन से लिखोगे भाई, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय हम लोगों को बताना है कि परिमित है या अपरिमित है। तो -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय तो क्या लिखेंगे, -17 होगा, क्या होगा, -17 होगा, फिर -16 होगा, फिर माइनस क्या लिखोगे, 15, फिर -14 एंड सो एंड, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बोला गया था -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, तो हम लोग इसको 18 को हटा देंगे, जो भी आएगा एंड सो एंड ऐसे डॉट डॉट कर दिया जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ ऐसे लिखते, -17 लिखते, फिर -16 लिखते, फिर -15 लिखते, फिर क्या लिखते, -14, फिर -13 एंड सो एंड। आगे जो आगे आएंगे तो वो धनात्मक भी आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि -18 से बड़े पूर्णांकों को हम लोगों को लिखना है। तो ये क्या फाइंड कर सकते हो कितने इसके अंदर अवयव, नहीं बता सकते हो, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि देखो माइनस में थोड़ा समझने वाली बात ये है कि माइनस जिसके आगे लगा होगा, जैसे -17 है तो ये -16 से 17 छोटा है, माइनस का 17। ठीक है, -17 जो है -16 से छोटा है, -16 बड़ा है -17 से। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर जो है इसी का 3rd का 5 पार्ट देख लीजिए। 5 पार्ट क्या है, 5 पार्ट ये दिया गया है कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। भाई मान लो एक ये बिंदु है, तो इससे गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। तो मान लेते हैं एक रेखा 1 है तो ए मान लेते हैं, ए मानो, या फिर लाइन L1 मान लो, लाइन रेखा होती है तो L1 मान लो। एक दूसरी रेखा खींच दीजिए L2, तीसरी रेखा खींच दो L3, चौथी खींच दो L4
ऐसे बहुत सारी रेखाएं इसके खींच सकते हो L5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, L1, L2, L3, L4 एंड सो एंड बहुत सारी रेखाएं होंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। ये भी समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लो 6 नंबर पार्ट क्या है। 6 पार्ट में ये दिया गया है कि दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह, दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह, ठीक है। तो कैसे हम लोग दो समांतर रेखाएं खींचेंगे, ऐसे दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो ये जो बिंदु रहेगा भाई, यहाँ से स्टार्ट होंगी तभी इसके एकदम सेम ही तो होगा, तभी तो ये समांतर रेखाएं बोली जाएंगी, ठीक है। तो एक बिंदु, ये तो भाई हम लोग इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय, इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे, क्योंकि एक ये बिंदु, यही से हम लोग एक रेखा ये खींचेंगे, एक रेखा ये खींचेंगे, एक रेखा ये खींचा, फिर उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो एक ऐसा बिंदु उभयनिष्ठ, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि एक बिंदु यानी दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह है, उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से रेखा ये जाएगी, स्टार्ट होगी, तहाँ से रेखा ये जाएगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट हो जाएगा, एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, और ये एक प्रकार से एक समुच्चय भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक ही यानी एक जैसा बिंदु होगा जहाँ से ये रेखाएं स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 7 पार्ट देख लीजिए। n कोटि के समीकरण के मान या रूट्स लिखा हुआ है का संग्रह, n कोटि के समीकरण के मान रूट्स का संग्रह क्या होगा, फाइनाइट होगा यानी परिमित बोला जाएगा कि अपरिमित बोला जाएगा, जरा सोचिएगा। n कोटि के, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह जो होगा वो परिमित होगा। कैसे, वो भी बता दे रहे हैं, परिमित होगा। क्या लिखेंगे, परिमित होगा। क्यों, n कोटि की बात की जा रही है समीकरण, मान लो हम अभी बता रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4 बराबर दिया है 0। ये किस कोटि की समीकरण है, 2 कोटि की। किस कोटि की, 2 कोटि की। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, या x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो इसके अगर अवयव लिखे जाए तो क्या आएगा भैया, 2 और माइनस 2 आया, तो इसके अंदर 2 माइनस 2 और 2 लिखेंगे तो कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। अगर n अवयव होते, अगर x पावर n होते, अगर x पावर n समीकरण किसी में, यानी कि कोई भी समीकरण दी होती, उसमें वेरिएबल्स x के पावर, चर पद के पावर में n पावर होती, चर जो पद होगा उसके पावर में n होता, तो उसके कितने सोल्यूशन होते, कितने उसके हल होते हैं, n सोल्यूशन होते। तो फाइंड है ना, काउंट कर सकते हैं ना, n सोल्यूशन होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था कि इसके पावर x की कितनी थी, 2, तो इसके 2 कितने हल आए, 2, 2 माइनस 2, 2 हल आए। अगर 3 होता तो 3 हल आते, 4 होता तो 4 हल आते। ऐसे n पावर है तो n हल आएंगे। तो यानी काउंट तो कर सकते हैं, गिन तो सकते हैं कितने उसके हल आएंगे। तो ये आपका परिमित समुच्चय बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 8 भी है, तो 8 हम समझा दे रहे हैं, इसको रफ करते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर में ये दिया गया है कि 8 नंबर में ये बोला जा रहा है कि इसमें दिया है, केवल समुच्चय दिया हुआ है ऐसे, कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू शायद n है, यानी प्राकृतिक संख्या, x फिर कंडीशन दी हुई है ग्रेटर देन 10। अब ये किसमें लिखा हुआ है, निर्माण विधि में। समुच्चय किसमें लिखा हुआ है, निर्माण विधि में। तो इसको हम लोग अगर सारणीबद्ध कर पाएँ तो कर लीजिए, तो थोड़ा और आसान रहेगा समझने में। यहाँ यक्स जो है, और यक्स बोला गया है क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जो यक्स है यहाँ पे तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के नंबर्स हैं, ठीक है, संख्याएं हैं। तो और ये कंडीशन ये भी दी हुई है कि यक्स का मान ग्रेटर देन 10, यानी यक्स का मान जो है 10 से ज़्यादा लेना है, 10 नहीं लेना, 10 से ज़्यादा लेना। तो क्या लिखोगे, 11 लिखोगे,
फिर क्या लिखोगे 12 लिखोगे, 13 लिखोगे, 14 लिखोगे, 15 लिखोगे, 16 लिखोगे, 17 लिखोगे, एंड सो एंड बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन नहीं दी गई थी कि नहीं कि 17 से कम लिखना है, 10 से ज़्यादा और 17 से कम ना। यक्स का मान जो है 10 से ज़्यादा लिखना है, कितने लिखना है ऐसे लिखते जाइए। और ये भी बोला गया था यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी यक्स अवयव है किसका, प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या ऐसे लिखते जाएंगे, बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, हम लोग नहीं काउंट कर सकते। तो ये क्या बोला जाएगा, अपरिमित समुच्चय। क्या बोला जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, x सच दैट, यानी x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर नेचुरल नंबर मतलब कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या, x लेस देन 100, यानी x का मान जो लेना है 100 से कम लेना है, x का मान जो है 100 से कम लेना है। तो ये बताओ ये क्या होगा, परिमित होगा या अपरिमित होगा। x जो यहाँ लिया जाएगा नंबर्स, अगर इसको हम सारणीबद्ध में लिखें तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, यक्स लिया जाएगा कहाँ से, प्राकृतिक संख्या से, यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 एंड सो एंड। लेकिन ये कंडीशन ये है कि 100 से कम लेना है, 100 से कम लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो एंड, इसके अंदर नंबर रहेंगे। फिर क्या लिखेंगे, आखिरी 99, आखिरी क्या लिखेंगे 99, क्योंकि कह रहा है कि यक्स का मान जो है 100 से और नंबर्स रहेंगे, जो यक्स रहेगा वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं ही रहेंगी, लेकिन जो रहेगा वो 99 तक रहेगा, यानी 100 से कम रहेगा, 100 से कम रहेगा तो 99 तक तो जा ही सकते हैं। तो अगर काउंट किया जाए तो इसके अवयव कितने हो जाएंगे, इस सेट के, इस समुच्चय के 99 अवयव हो जाएंगे। तो परिमित है कि नहीं, इनकी गणना हम कर सकते हैं। तो ये बोला जाएगा क्या, परिमित समुच्चय। समझ में आया क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x कहा जा रहा है कि अवयव है किसका, r का, वास्तविक संख्या का। फिर कंडीशन एक दी हुई है कि 1 जो x का मान 1 और 2 के बीच में रहेगा, x का मान 1 और 2 के बीच में रहेगा। ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन को, परिमित समुच्चय होगा कि अपरिमित समुच्चय होगा, दिमाग लगाओ जरा। x बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2, यानी x जो है, x कहा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, यानी जो हमारा सेट है, जो हमारा समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। किसका, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन ये कंडीशन यहाँ ये दी गई है कि x का मान 1 और 2 रहेगा, यानी 1 और 2 के बीच, और 1 और 2 भी लिया जाएगा, 1 और 2 भी लिया जाएगा, 1 और 2 भी लिया जाएगा, और 1 और 2 के बीच में बोल सकते हो। ठीक है, तो भैया 1 और 2 अगर, क्योंकि देखो हमको ये भी पता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर बोल दिया जाए ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट यानी अनंत क्या आते हैं, अनंत क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या आती हैं। क्या आती हैं, परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, ये 1 और 2 प्राकृतिक संख्या है, और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। जब अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, और यहाँ सेट क्या बोला जा रहा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्याएं ही बोली जाती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आ जाती है और प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, तो इसको बोलेंगे क्या, हम लोग अपरिमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमित। ठीक है, इसके नंबर हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जो कि ये तो कंडीशन सही रहेगी। तो इसको समुच्चय क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर की। ठीक है, 11 देख लीजिए। 11 में ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं, सेट में लिखने जा रहे हैं।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय स्वर कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है और आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमित। भाई अवयव की गणना हम लोग कर सकते हैं, अवयव की संख्या की गणना कर सकते हैं, तो उसको बोल देंगे परिमित समुच्चय। जिसमें नहीं कर पाते हैं उसको बोल देते हैं इनफाइनाइट, यानी अपरिमित समुच्चय बोल देते हैं। अब फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर, ये 11 हो गया, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय, संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय, यानी मल्टीपल बोल सकते हो, 8 के समुच्चय। 8 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हो? 8 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हो भाई? 8 के मल्टीपल में लिख सकते हो क्या क्या? 8 लिख सकते हो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40 एंड सो एंड। माइनस वाले भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो? माइनस वाले भी ले सकते हो, ठीक है, यानी प्लस माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस। यहाँ कुछ ये नहीं बोला गया था कि प्राकृतिक संख्याएं ही लेना है, तो प्लस माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी एंड सो एंड बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? इनके संख्याओं की गणना यानी अवयवों की गणना हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अपरिमित समुच्चय। क्लियर हुआ? तो ये हो गए टोटल, सब पार्ट करा दिए हैं 1 से लेकर 3rd तक। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं।